हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं जिसमें हमने हिंदी के 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम अपना 7th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है वो वहीं पर जाके सॉल्व होती हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे जाके आप अपना क्वेश्चन नंबर लिख के और आपको जो भी उसका आंसर लगता है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको पता लगता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? पैशाची अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, चौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश? बताइए। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताने हैं, मतलब कौन सा शब्द सही लिखा गया है। कलेश होता है, क्लेश होता है, क्लेश होता है या कलेश होता है? देखो ये ऑप्शन दोनों सेम आ गए, ये मिस प्रिंटिंग है। तो क्या होता है? क्लेश होता है ना। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। बी सी कोई भी लगा दीजिए, दोनों में मिस प्रिंटिंग हो गई है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि श्रृंगार किस तरीके से लिखा जाता है। ए बी सी या डी किस तरीके से लिखा जाता है? तो ये क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज में कर चुके हैं। कैसे लिखा जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन भी मिस प्रिंटिंग हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तो सभी सही लिखे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है? 12, 13, 11 या 14? तो 11 स्वर होते हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है क्या कहलाता है? मूर्धन्य वर्ण, कंठस्थ कंठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण या तालव्य वर्ण? तो जिसका तालु से होता है उच्चारण उसे क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तो डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? बताइए कौन सा विशेष है? नीला, छोटा, बड़ा, छोटा, छोटा नीला या घर, आदमी, वस्त्र? बताइए। तो विशेष इसमें क्या हो जाएगा? विशेष इसमें घर, आदमी और वस्त्र है ना। विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? घर की, आदमी की और वस्त्र की विशेषता बता रहा है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको बताने हैं। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है या सत्यवाणी सुंदर होती है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले ना, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। 58 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वह धीरे से बोलता है। वह धीरे से बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलना क्रिया हो गई, विशेषता बता रहे हैं इसकी, क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? नाटककार, नट, नाटकीय या नाटकीयता? बताइए। नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो कौन सा बनेगा? नाटकीय बनेगा। तो सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? वह नहीं, सॉरी, पढ़ रहा था वह, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें संयुक्त क्रिया है, सामान्य है, पूर्वकालिक है या असामान्य है? तो इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें संयुक्त क्रिया है ना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमने पीवाईक्यूज में क्वेश्चन देखे हुए हैं। चलिए, 61 क्वेश्चन। कौन सा शब्द विशेषण है? आपको विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है? होली, बहन, व्यक्ति या काला? तो कौन सा विशेषण है? काला। काला शब्द हमारा विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? जो ये प्रेम शब्द है वो है क्या? अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण है? जो प्रेम शब्द है वो व्याकरण की दृष्टि से भाववाचक संज्ञा है ना। तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया आपने बतानी है। श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है या उसकी कमीज है? बताइए। अकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया कौन सी है? ज्योति रोती है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंध कारक। तो कौन सा है? मैं अपने आप, यानी निजवाचक हो जाएगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कमला की गाय है, में कौन सा कारक है? यह कमला की गाय है, कारक बताना है आपने, कर्ता, करण, अपादान या संबंध। कमला की गाय, तो ये कौन सा है? संबंध कारक है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनेता का स्त्रीलिंग बताना है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेती, अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री। तो अभिनेता का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन आपने बताना है। एकल शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव वाले कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं ना। तत्सम वाले हो जाएंगे वो संस्कृत वाले जो होते हैं, हमने इजीली ऐसे ही याद किया हुआ है पीवाईक्यूज में। तद्भव वाले जो हिंदी वाले होते हैं। तो एकल का बताना है। एकल का क्या होगा? अकल होगा, अकिल होगा, अकेला होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 67 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अकेला। एकल का क्या हो जाएगा? अकेला। चलिए, करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट शब्द का तद्भव रूप आपने बताना है, मतलब हिंदी वाला बताना है ना। क्या है? कटरना, कपाट, कपड़ा या कपट। तो करपट का क्या होगा? कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 68 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक शब्द के साथ लिखा है, इसका दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, एक शब्द हमें दिया है काल, इसका एक अर्थ हमें बता दिया यमराज, हमें दूसरा अर्थ भी बताना है। काल का अर्थ और क्या होगा? निंदा होगा, काला होगा, अवसर होगा या विरोध होगा। तो काल का एक अर्थ हमारा क्या होता है? अवसर भी तो होता है ना। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। स्वस्थ, स्वस्ति, स्वल्प या सुलेख। तो ये तो दिख रहा है सुलेख में हुआ है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको उपसर्ग बताना है किस में नहीं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द से पहले लगते हैं ना। हमने ऐसे याद किया था, प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। पीवाईक्यूज जब हमने करे थे तब हमने इसे याद किया था ना। तो पराजय, पराधीन, परम या पराभव, बताइए किस में उपसर्ग नहीं है। तो किस में नहीं है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, किसमें नहीं है? परम में नहीं है, परम में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, 71 हो गया। 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि आपने बतानी, सप्तऋषि में है, निराधार में है, हिमालय में है या सत्कार में है। किसमें हमारी व्यंजन संधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, सत्कार। सत्कार का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सत प्लस कार, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि, आपको विसर्ग संधि बतानी है, किसमें है? सज्जन में है, अतएव में है, वातानुकूल में या रगंचल में है। किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें है? अतएव में है ना। हम अतएव को कैसे लिखते हैं? अतः प्लस एव। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन। 74 क्वेश्चन क्या है? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? देख रहे हो आप लोग, सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, पीवाईक्यू जितने हमने कर लिए, काफी हद तक क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो सब वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं। और जैसे कि पीवाईक्यूज में मैंने करवाया था, एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन साथ साथ बता दिए थे, तो वही क्वेश्चन बन बन के आ रहे हैं बार बार। उतना ही है, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए कितने भेद हैं स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसको, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि है। तो यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है ना। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 25 क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी अपने कंप्लीट कर लिए हैं। कल फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ठीक है, कल फिर हो सकता है हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।